हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर आज है भाई दूज, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, अभी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे गोधन बाबा जो हैं वो बन गए हैं, तो जैसे कल ही बन गए हैं, जैसे बासी करके कूटा जाता है, तो कल बन गए हैं। और अब बस मैं यहाँ पे मैं भी नहा वहा करके फ़्रेश हो करके और तैयार भी हो गई हूँ। और मुझे एकदम टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं व्लॉग्स को अपने एडिट कर पाऊँ या मतलब शूट कर पाऊँ। जब जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है शूट कर ले रही हूँ, मौका मिल रहा है। तो अभी बस यहाँ पे मैं अब जैसे यहाँ पे कुछ लोग भी आते हैं, हम लोग घर में जो सब लोग हम लोग हैं, पूजा तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग भी आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो मैं बस उन लोग के आने का टाइम भी हो रहा है, सबको टाइम एक्चुअली बताया गया कि इतने बजे से पूजा होगी। तो इसीलिए मैं इधर पूरा जो चादर चटाई ये सारी बिछा दे रही हूँ, ताकि लोग आएंगे तो अपना बैठेंगे यहाँ पे। सो गाइज़, यहाँ पर मैट बिछा दिया है मैंने। और अब यहाँ जो कांटे वाला पत्ता होता है या कांटा जो होता है, हाँ, उससे पहले सरापते हैं। तो वो कांटा जो होता है, कट्टा बोल रही हूँ, कांटा जो होता है उसको जीभ पर हल्का सा चुभाते हैं, छुआते हैं। तो मैं ऐसे कर रही थी, तो मुझे सच में एक कांटा ना चुभ गया। तो फ़िलहाल बस यहाँ पे जो है इसको पहले सराप लेंगे हम लोग भाई को। अब तो प्रॉपर श्री भी करने लगी है, नहीं तो पहले ना सिर्फ बाबू को टीका लगा देती थी, ऐसे पूरे रिचुअल्स मैं ऐसे नहीं कराती थी उसको। लेकिन अब 2 साल से उसको भी पूरा ये सब कराने लगी हूँ। तो उसको अभी वो अभी दूसरा साल है ही, तो उसको मैं खड़ी होकर बता रही थी कि कैसे करना है। तो जो कांटे थे उसको मैंने काट के रख दिए थे, अब उसको पकड़ने में वो चुभ जा रहा था। अभी तो बच्चा सीख रही है धीरे धीरे, तो मैंने उसको बताया कि कैसे करना है। तो फिर यहाँ पे कांटा लेकर के मैंने सरापा और बाबू सरापी, फिर मनीषा है, सब लोग करके फिर ले जाके जहाँ पे अन्नकूट होगा वहाँ पे इसको पूजा वूजा करके उसमें डाला जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पतिदेव से स्टोरी लिखवा रही हूँ, जो भाई दूज की में होता है ना, गाना भी होता है और कहानी भी होती है। तो गाना तो मैं नहीं गाती और मुझे गाना मालूम भी नहीं है। हाँ, उससे रिलेटेड हम मुझे 2-3 स्टोरी याद है। बट क्या होता है, जब पूजा करने सब लोग आते हैं तो एक चाची आती हैं, वो सब कहानी बोलती हैं। तो ये हुआ कि मम्मी बोली कि तुमको अगर याद है, तो मुझे वो सब कहानी याद है। तो मम्मी कही तुमको याद है तो लिख दो, डायरी में हमेशा पड़ी रहेगी तो ठीक रहेगा। ऐसे मतलब कभी कभी भूल भी जाते हैं ना, दिमाग से उतर जाता है। तो वही मैं बोल रही हूँ और वो लिख रहे हैं। यहाँ पे जो है पूरा जो भी मीठा होता है, चना बजड़ी जो भी होता है, सारी चीज़ें चढ़ा के सिंदूर रोरी अक्षत सबका टीका लगा के पूजा करने के बाद फिर गाना होता है 5-7, जितना भी गाना आपको याद है या गा सकते हो आप उतना गाना गाओ। उसके बाद जब कूटा जाता है तो ये पूरा बिगाड़ दिया जाता है। बिगाड़ के मतलब एक जगह इकट्ठा कर कर हमारे तरफ घड़ा जो है, जिसको बहुत से लोग हड़िया भी बोलते हैं, वो फोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसको सब बिगाड़ करके और देन उसके बाद तो यहाँ पे सब लोग अलग अलग लोग आते हैं, तो सबके घर का अलग अलग रस्म होता है। किसी के घर ईंटा फोड़ा जाता है, तो मेरे मायके में भी ईंटा ही फोड़ा जाता है। बट अब मैं ससुराल में कर रही हूँ तो ससुराल के नियम के हिसाब से करूँगी। तो यहाँ पर मतलब जिसको ईंटा फोड़ना होता है वो बीच में ईंटा रख के फोड़ लेता है। तो ये सारा कुछ बिगाड़ करके देन उसके बाद फिर हम लोग हड़िया फोड़ेंगे।
गाइज़ यहाँ पे अब तैयारी हो रही है अन्नकूट करने की। तो बजड़ी उजड़ी जो होती है, बजड़ी है और सुपारी है, वो सारा चीज़ इकट्ठा करके और वो एक जगह रख दिया जाता है, उसी को कूटा जाता है ना। तो फिर यहाँ पे हड़िया जो है मटका, उस पर हल्दी से लेप लगाया जाता है और मूसर से फोड़ा जाता है। तो मूसर पे भी 5 बार जैसे हाथ के छाप लगाते हैं ना, वो लगाएंगे, सिंदूर से टीका जाता है। देन उसके बाद गाना भी होता है और गाना गाने के बाद देन उसको फोड़ा जाता है। तो फिर मैंने भी इस चीज़ से थोड़ा सब कुछ करवाया था, क्योंकि जब वो कर रही है तो सब कुछ वो भी थोड़ा सा करती रहे तो उसको भी मालूम रहेगा। जोर से के ना है पर सो गाइस फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, ये मूसर पे ऊपर से जल डाला जाता है और मूसर उठा के जब नीचे से पानी गिरता है मूसर के, तो वो पानी दूसरे लोटा में कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है उसको। देन उसके बाद जब हम लोग पूजा करने से पहले कांटे से भाई को श्राप देते हैं ना, तो वो जब कूटा जाता है यहाँ पे, तो उस कांटे को फिर इसमें रख दिया जाता है। और देन उसके बाद यहीं से वो कांटा उठा करके और इसी जगह पे भाई को जो श्राप से मुक्ति दिया जाता है, या कहते हैं ना कि भाई को जियाना जिसको बोलते हैं, वो करते हैं और इसी जल से भी वो काम किया जाता है। और देन उसके बाद फिर पूजा ख़त्म हो जाती है। जब पूजा ख़त्म होने के बाद घर में अपने जाके सूर्य देवता को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और वहाँ पर भी भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। तो ये लोग अभी ईंटा फोड़ रहे थे और देन उसके बाद सब लोग अपने अपने घर पे जाकर करेंगे, सबके अलग अलग रिचुअल्स है ना, हम लोग वहीं करते हैं। फिर मैं, मनीषा, श्री, सब लोग हैं, हम लोग अपना मतलब धीरे धीरे अपना करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से आगे से थोड़ा सा माथे के पास से बाल निकाल करके और उसी जल से 5 बार भाई को मतलब जियाते हैं। देन उसके बाद सब कुछ करने के बाद भाई को टीका लगाते हैं। वो जो बजड़ी होता है वो खिलाया जाता है, मेन तो वही होता है। तो वो 5 खड़ा बजड़ी जो होता है वो खाया जाता है। लेकिन अब बच्चे हैं तो बच्चे तो खा नहीं पाएंगे, तो उसको टुकड़ा करके सृजन को दिया था खिलाने के लिए। और यहाँ शुभी की, मनीषा की, सबकी यहाँ पे पहली दिवाली है। तो पहली दिवाली से रिलेट करते हुए जितने त्यौहार है वो सारे पहले ही पड़ेंगे। तो शुभी भी यहाँ पे थी, तो मैंने कहा कि दोनों बहनें साथ में कर लो। तो इस बार मतलब देवरानी के साथ मेरी दिवाली और भाई दूज सारी पूजा है। और साथ ही हम लोग का आज कलम दवात का पूजा होता है, तो जो हम लोग घर में भी करते हैं और चित्रगुप्त मंदिर आकर भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर हो गया था आज इस साल हम लोगों को, कभी कभी हो जाता है। तो मतलब भाई दूज की पूजा करने में हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था। तो बल्कि हम लोग जो, जैसे मैं और मनीषा घर में कलम दवात की पूजा नहीं कर पाए थे, तो हम लोग कहे चलो मंदिर चलते हैं, हर साल मंदिर जाते हैं। तो मैंने कहा चलो चल देते हैं, कम से कम वहाँ कर लेंगे। और इस पर मतलब कुछ बना करके लिखा जाता है। तो आज के दिन पेन हम लोग का एक दिन के लिए बंद हो जाता है। तो बाबू देखो छोटी आई लिख रहा था, तो मैंने कहा, पूछा मम्मा मैं क्या लिखूँ, मैंने कहा कि जो तुमको आ रहा है वो लिख दो। तो फिर उसके बाद देन उस पर हल्दी टीका कुमकुम लगा करके और यहाँ पर फिर आपका ये पूजा पाठ होता है, आरती होती है और उसके बाद दिया बत्ती जला करके मैंने कहा चलो कहीं तो पूजा कर लेते हैं। सो गाइज़ अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।